न्यूज़ डेस्क डीके में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं धीरज। आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी में हमारी कुछ लाइफ स्टाइल इस तरह से हो गई है कि हमें बड़ी गंभीर बीमारियां बहुत कम उम्र में ही हो जाती हैं। ऐसे में हम महंगे इलाज की ओर भागते हैं, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हो पाता। हमारे साथ एक डॉक्टर सूर्या यादव जी से मुलाकात हुई, जो नेचुरोपैथी, न्यूरोपैथी, आयुर्वेदिक और योगा के माध्यम से बहुत सारी बीमारियों का इलाज का उन्होंने दावा किया। उनका कहना है कि IBS, माइग्रेन, अर्धकपारी, तनाव और स्लिप डिस्क, कमर दर्द, कॉन्स्टिपेशन, इन सब समस्याओं के लिए उनके पास शर्तिया इलाज है। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि भारतीय प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है उसका उन्होंने बहुत ही अच्छा तरीके से इस्तेमाल किया है। एक दो नहीं, सैकड़ों मरीजों के ऊपर और उसका सफल इलाज किया है। तो आज हम एक जो सामान्य प्रश्न होते हैं, एक जो बीमार और पीड़ित व्यक्ति के होते हैं कि कैसे बिना दवा खाए या कम से कम दवा खाए हम उसका इलाज कर सकें, तो आज हम इन्हीं सब प्रश्नों को उठाते हैं डॉक्टर सूर्या यादव से। साहब, सबसे पहले आप अपने विषय में बताइए और क्या टाइमिंग है आपकी? जी, मैं डॉक्टर सूर्या यादव, योग, आयुर्वेद और न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट, जहाँ पे मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है कि अनिद्रा, अर्धकपारी, माइग्रेन, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, IBS लाइलाज है, वहाँ पर हम न्यूरोथेरेपी और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से रोगी को रोगमुक्त, दोषमुक्त बनाते हैं, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, बगैर किसी दवा के, बगैर किसी इंजेक्शन के। डॉक्टर साहब, आज के समय में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो है जिस तरह की जीवन शैली है, खान पान है लोगों का जी, तो उससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या काफ़ी लोगों में हो जाती है और तमाम एलोपैथी में और इस तरह के तमाम लोग भटकते रहते हैं। उसके बाद उसी से कई और रोग हो जाते हैं। ऐसा मैंने पढ़ा था कि 100। आपने बहुत सही सुना है, क्योंकि शरीर का यही एक ऐसा अंग है जहाँ पर हम कुछ ले जा कर के रखते हैं, और अगर उसको सुचारू रूप से नहीं रखा जाए तो उसमें ढेर सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। खाने को खूब चबा करके खाना चाहिए, और खाना खाने के बाद लोग पानी पीते हैं, खाने को जल्दी जल्दी खाते हैं, जो कि पच नहीं पाता है। हमारा सलाइवा प्रॉपर तरीके से भोजन में मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो भोजन पचने की बजाय पेट में सड़ने लगता है। जब सड़ता है तो गैस, हाइपरटेंशन, BP, एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्याएं धीरे धीरे हमारे शरीर में आनी शुरू हो जाती हैं। और जब ये टॉक्सिन्स जनरेट होता है हमारे शरीर में, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल जनरेट होना शुरू हो जाता है उसके बाद, जिससे हार्ट ब्लॉकेज जैसी समस्याएं हमारे शरीर में आने लगती हैं, और हम छोटी समस्याओं से लेकर के बड़ी से बड़ी समस्याओं की ओर बढ़ने, अर्थराइटिस भी इन्हीं का कारण होता है। जी सर। एक प्रश्न उठता है कि आज के समय में तनाव, जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरा है जी, जिसके कारण अनिद्रा हो जाती है लोगों को, और उसके अलावा माइग्रेन का भी जो है दिक्कतें लोगों में मिलती हैं। और ऐसा सुनने में आया है, ऐसा माना जाता है कि मेडिकल साइंस में इसका बीमारी का कोई इलाज नहीं है। क्या आप इन सब बीमारियों से ग्रस्त लोगों का इलाज संभव कर सकते हैं? जी, पूरी गारंटी के साथ हम इस बात को कह सकते हैं और इलाज भी करते हैं। अनिद्रा हो, अर्धकपारी हो, माइग्रेन हो, पूर्ण रूप से न्यूरोथेरेपी के माध्यम से आज तक जितने भी रोगी यहाँ पर आए हैं, कोई दोबारा ये बताने नहीं आया कि सर हमको पुनः से वही समस्या रिपीट हुई है। ये तो बड़ा उत्साहजनक। और न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हम नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, लिम्फ ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि जो भी शरीर में रोग होता है उसका एंटीडोट हम बॉडी में ही तैयार कर देते हैं, बगैर किसी दवा, बगैर किसी इंजेक्शन के, जिससे कि शरीर की
कार्य क्षमता बढ़ती है और रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। खासियत यह है कि दोबारा समाप्त होने के बाद दोबारा रिपीट नहीं करता है, ये इस थेरेपी की खासियत है। ये तो और अपने खानपान और अपनी दिनचर्या को सुधारें तो पूरी जिंदगी बगैर किसी दवा के आपको जीना पड़ेगा, स्वस्थ रहेंगे। जैसे हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन बिताया, हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन बिताया, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को अपना करके, न्यूरोथेरेपी को अपना करके आम जनमानस भी आज की भागदौड़ जिंदगी में अपने आप को रोगमुक्त, दोषमुक्त बना सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है जी। इसी के साथ मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा जी। आज के समय में लोग मेहनत तो कर नहीं रहे हैं, हाँ। शहरी खासकर शहरी लोग जी। तो जरा से भी भारी चीज़ उठाने पे उनको कमर दर्द होता है और उस पर वो ध्यान नहीं देते, तो बाद में जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पता चलता है स्लिप डिस्क हो गया है। जी। आगे वो उन्होंने तमाम टेस्ट वगैरह कराने के बाद ये पता चलता है, उसके बाद उनका जीवन एक तरह से बहुत ही बेचारगी वाला हो जाता है। तो कब हमें सचेत हो जाना चाहिए और क्या इसका आपके पास प्रॉपर इलाज है? जी, जब भी कभी भी कमर में दर्द शुरू हो तो सबसे पहला काम आप सतर्क हो जाएं, झटके से न उठें, न झटके से कोई सामान को उठाएं, बहुत ही आराम आराम से। और उसी बीच में अगर आप योग को अपना लेते हैं, नेचुरोपैथ में अपना लेते हैं, वहाँ पर भस्ती करा लेते हैं, तो चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं। जो वहाँ पर खिंचाव आया है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और आप राहत मिलने लगती है। भुजंगासन है, सर्पासन है, इनको अपनाइए अपने जीवन शैली में। उष्ट्रासन है, तो धीरे धीरे देखेंगे कि ये समस्या समाप्त होने लगी है। और हमारे न्यूरोथेरेपी में इसका संपूर्ण समाधान है। अभी तक हमारे पास सैकड़ों लोग आए हुए हैं स्लिप डिस्क के, डॉक्टरों ने कहा था ऑपरेशन होगा और आज वो बगैर किसी दवा के, बगैर किसी इंजेक्शन के, ऑपरेशन तो दूर की बात है, आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। दर्द खत्म हो गया है, उनको पैरों में झंझनाहट आ जाती थी, ज़्यादा देर तक वो खड़े नहीं हो सकते थे, चल नहीं पाते थे, अब आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। 25 से 30 थेरेपी लगते हैं और इसमें वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले एक सवाल और कुछ दर्शकों ने मुझसे पूछा था जी कि डॉक्टर साहब से मिलना, नेचुरोपैथी और योग और इन सब तरह के जो करते हैं उनसे आप कभी मिलिएगा तो पूछिएगा ये IBS क्या है और क्या कोई इसका सटीक इलाज है। आप तो वही प्रश्न मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ, आप सबसे पहले बताइए IBS क्या है और इसका क्या इलाज आपके पास है? ये एक तरह से सिंड्रोम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जिसमें आंतों में जाकर के प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और भोजन पचता नहीं है। और प्रॉपर कहें कि हम कहें कि पास आउट नहीं हो पाता ये स्टूल, वो हमारे आंतों में ही फंसी रह जाती है, जिसकी वजह से दर्द बहुत भयानक होता है। जब भोजन पचेगा नहीं, बाहर नहीं जाएगा तो उसी सड़ने लगता है, अफारे बन जाते हैं। अफारा के बाद जब और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन बनती है तो उसको भूख लगना बंद हो जाती है, तो उसका शरीर का वजन भी डाउन होना शुरू हो जाता है। आज भी हमारे यहाँ एक पेशेंट आए हुए थे, उनको हमने ट्रीटमेंट दिया है, उसको देने के बाद धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हुई हैं। कुछ लोग इसको नले का खिसकना भी बोलते हैं कि नला भी डिसऑर्डर हो गया है तो भी डिसलोकेट हो गया, तो उसको भी सेंटर में ला करके स्थिर किया जाता है, तब जा कर के धीरे धीरे चीज़ें सही होने लगती हैं। इसमें न्यूरोथेरेपी बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयोगी है। अभी तक जितने भी पेशेंट आए हैं, लोगों का वजन भी बढ़ा है, भूख भी प्रॉपर लगने लगी है, उनकी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो समस्या थी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो समस्या थी वो ख़त्म हो गई है और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। जी, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अहम जानकारी आपने दी। जी डॉक्टर साहब, ये भी मेरे चैनल के माध्यम से जो भी मेरा चैनल देखता है उसको आपसे अगर मिलना हो तो वो कहाँ मिल सकता है और क्या क्या उसकी टाइमिंग है? मैं इस समय निरामयम आरोग्य केंद्र न्यूरो केयर प्रयागराज कीटगंज में स्थित हूँ। सुबह 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक
शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, और सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक मैं दरियाबाद में रहता हूं, जनता पाली क्लिनिक पे। शाम को 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक जनता पाली क्लिनिक दरियाबाद में। ये 2 जगह की टाइमिंग है। जब भी आप आना चाहें, मिलना चाहें, हमारा नंबर है 7905534886। तो हमसे जी बताएं, आगे बताएं। इस नंबर पे बात करके मिल सकते हैं। कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। स्वागत है हमारे सेंटर निरामयम आरोग्य के न्यूरो केयर प्रयागराज में। और बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज चैनल का, पत्रकार महोदय का, कि उन्होंने इस प्लेटफार्म पर हमें मौका दिया और हम अपनी जानकारी को शेयर कर पाए। चलिए डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये डॉक्टर सूर्या यादव जी थे, जो कई सारे जो सामान्य प्रश्न होते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। और अगर आपको दिखाना हो तो वो जैसा उन्होंने बताया है वो वहाँ दिखा सकते हैं और अपना भी इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर कुछ कमी बेसी हो, और मुझे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।